गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं एक इंस्टाग्राम ब्लॉगर हूँ, इसीलिए मैंने पढ़ाई वगैरह सब बंद कर दी थी। लेकिन इंस्टा से कोई फायदा नहीं है, पैसे वगैरह मेरे को मिल नहीं पा रहे हैं और यूट्यूब पे मेरे सब्सक्राइबर पूरे हो नहीं पा रहे हैं। इसलिए मैंने अब सोच लिया कि अब मैं करूँगी पढ़ाई। ये मैंने पढ़ाई करने के लिए अपने असाइनमेंट बना रही हूँ और बुक्स अभी मैंने खोल के नहीं देखी है कि इसमें क्या है। जैसे मिली थी कॉलेज से वैसे के वैसे पैक रखी हुई है, तो आज इसको खोल के देखते हैं, मतलब इनको आज इनको खोल के देखते हैं कि क्या है। क्या मैं पढ़ सकती हूँ, अपनी कोई गवर्नमेंट जॉब लगा सकती हूँ पढ़ाई करके? तो आज हम इनको खोल के देखते हैं और पढ़ाई करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अभी तक जो भी मेरी पढ़ाई चल रही थी वो केवल टाइम पास के लिए थी। आज मैं बिल्कुल दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाई करूँगी, मतलब दिल और दिमाग दोनों को कंसंट्रेट करके फिर पढ़ाई करूँगी। समझ में आई मेरी बात? नहीं आई तो कोई बात नहीं, मेरी समझ में आ चुकी। तो इसको खोलते हैं। किससे खोलूँ? हाँ जी, इन बुक्स को मिले हुए मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन मैंने अभी तक खोल के नहीं देखी है। आज देख लेते हैं आप सभी के सामने। ये देखिए, ये बुक्स है हमारी मास्टर ऑफ, ये बुक्स है हमारी, चलो इंग्लिश को छोड़ो, इंग्लिश में कुछ नहीं है भाई। समाज कार्य पूरा पूरा स्नातक मिल आ चुका है भाई, इस बात पे वीडियो उठाएंगे। तो भाई पढ़ाई वढ़ाई तो होती रही। पहले मैंने ये माइक ऑर्डर किया था, इसको चेक कर लेते हैं इसमें लगा के, फिर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे और इसका प्रयोग देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। मैंने ये मीशो से ऑर्डर किया था, माइक नहीं, रिंग लाइट स्टैंड ये सब ऑर्डर किया था, उसके साथ ये आया है। क्या है देखते हैं कैसी मेरी उल्टा लगा लिया क्या इस माइक में मेरी कैसी ध्वनि निकलती है। सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी गाइस। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है मेरे को, लेकिन आगे ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए मैंने मंगा लिया है। मैंने ये फिट कर दिया है, शायद अब इससे आवाज़ आ रही होगी और आप बताइए कमेंट में कि कैसी आवाज़ आ रही है। तो अब मैं आपको अपनी पढ़ाई के बारे में थोड़ा सा बता दूं। तो ये है मेरे MSW फर्स्ट ईयर की बुक्स, जिसके मैं आज असाइनमेंट क्लियर करूँ, मेरा मतलब है असाइनमेंट बनाऊंगी, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स के क्योंकि सारे क्योंकि सारे स्टूडेंट्स के असाइनमेंट तैयार हो चुके हैं। लास्ट में मैं ही हर बार लास्ट में मैं ही रह जाती हूँ, इसलिए इस बार मेरे पे डांट ना पड़े तो मैं जल्दी से तैयार कर लेती हूँ। और वीडियोस ये सब बनाना मैं छोड़ रही हूँ, क्योंकि मेरे को पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना है। तो अभी मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि इस बुक का नाम क्या है। ठीक है, तो मास्टर ऑफ सो मास्टर ऑफ सोल, इंग्लिश में कुछ नहीं रखा गाइस, इंग्लिश को छोड़िए, हम पढ़ते हैं हिंदी का। हिंदी में इसका ट्रांसलेट है जो उसको पढ़ते हैं। समाज कार्य परा समाज कार्य परास्नातक, हाँ, समाज कार्य परास्नातक पाठ्यक्रम। ऊपर लिखा हुआ है मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम। इसका मतलब क्या है मुझे नहीं पता, आपको कमेंट में पता है तो बताइए। ये MSW शायद आप लोगों में से एक आधी स्टूडेंट कर रहा होगा, वरना कोई नहीं कर रहा होगा। मास्टर डिग्री कर लीजिए, अच्छी डिग्री है गाइस। मैंने BA कर ली है, अपनी पढ़ाई के अनुसार मैंने BA कर ली है। अब मैं MSW कर रही हूँ और आगे क्या करूँगी नहीं पता। और क्या लिखा है इसमें? सामुदायिक नेतृत्व एवं सतत विकास, समाज पर जो भी है, कम्युनिटी लेड रेसिपी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इतनी इंग्लिश मेरे को नहीं आती भाई, हम हिंदुस्तानी हैं, हमें हिंदुस्तानी हिंदी बोलनी चाहिए। इंग्लिश का क्या करेंगे, अचार डालेंगे क्या? अंग्रेज आए और अंग्रेज हमें इंग्लिश सिखा के चले गए और कुछ नहीं सीख पाए हम उनसे। उनकी नीतियाँ ही सीख लेते तो आज हम बहुत आगे होते। छोड़िए सामुदायिक सामाजिक मेरे पे हिंदी भी नहीं आती क्या शायद, क्योंकि मेरे को पढ़े हुए बहुत टाइम हो चुका है गाइस। हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं आ रहा है फिलहाल तो।
सामाजिक सामूहिक कार्य, सोशल ग्रुप वर्क, पढ़ लिया है थोड़ी। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट सतना यूनिवर्सिटी से है ये। अंदर जाके पढ़ते हैं कि इसमें क्या है। अभी इसका ये पता नहीं चल पाया कि बुक किसकी है ये। MSW फर्स्ट ईयर वालों के लिए है ये। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा गाइस। इससे अच्छा मैं वीडियोस में ही अपना कॉन्सेंट्रेट लगाए रहूँ। वीडियोस बनाने में इतना दिमाग लगता है ना मेरा, जितना मेरा पढ़ाई में लगा होता ना, तो मैं IAS ऑफिसर तो बनी गई होती। तो इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा, कुछ मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है। चलो यहाँ से पढ़ते हैं, आपको थोड़ा सा पढ़ के बता दूँ। माइक में कैसी आवाज़ आ रही कमेंट में बताना ज़रा। एक कौवा सोचने लगा कि पंछियों में सबसे ज़्यादा क्रूप हूँ, ना तो मेरी आवाज़ ही अच्छी है, ना ही मेरे पंख सुंदर हैं। मैं काला हूँ, कलूटा हूँ। ऐसा सोचने से उसके अंदर हीन भावना बनने लगी और वह दुखी रहने लगा। एक दिन एक बगुले ने उसे उदास देखा तो उसने उदासी का कारण पूछा। कौवे ने कहा, तुम इतने सुंदर हो, इतने सुंदर हो, गोरे चिट्टे हो, गोरे चिट्टे हो। मैं तो बिल्कुल सस्य वर्ण एशिया 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 वर्ण का हूँ, मेरा तो जीना ही बेकार है। बगुला बोला, दोस्त मैं कहाँ सुंदर हूँ, मैं जब तोतों को देखता हूँ तो यही सोचता हूँ कि मेरे पास हरे पंख और लाल चोंच हो, क्यों नहीं है। इसका मतलब पता है क्या हुआ? यदि हम, जैसे कि मेरे अभी कुछ 60-63 हज़ार ऐसे फॉलोअर्स हैं, तो मैं क्या सोचती हूँ कि मेरे अभी 1 लाख होने चाहिए। लेकिन मेरे से जो नीचे हैं अभी कुछ लोग, जैसे कि जिनके 10 हज़ार हैं, 20 हज़ार फॉलोअर्स हैं, वो क्या सोचते हैं हमारे कम से कम 50 हज़ार तो होने चाहिए। तो यही है इच्छाएं। इसमें कौआ की इच्छा है कि मैं शायद गोरा होता, खूबसूरत होता। और जो खूबसूरत है बगुला, वो सोचता कि मैं तोते जैसा होता, ग्रीन कलर का, रेड चोंच होती। तो बस यही है, हमारे पास जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये वचन है, आपने काफ़ी बार सुना होगा। तो मेरे अंदर ये भावना है कि मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं बहुत हैं, और आगे बढ़ जाते तो और अच्छा है। नहीं, लेकिन जितने भी हैं ना बहुत हैं, काफ़ी है। मेरी इतनी क्षमता नहीं थी कि मैं इतने कर सकूं, लेकिन राधा रानी की कृपा, बड़ी कृपा है भाई साहब, बड़ी कृपा है। मैं कहाँ और कहाँ मेरे फॉलोअर्स, उन्हीं का दिया हुआ है सब कुछ, मेरा कुछ नहीं है इसमें हाथ। जो होता है वही करवाती है। जितने एकदम से मेरी रील वायरल हुई थी 17-18 मिलियन, तो मैंने सोचा नहीं था, मैंने डालने से पहले बस इतना सोचा था शायद ऐसी बनी है, ऐसी ही मैंने एक और बना के डाल दी है, शायद वायरल नहीं होगी। लेकिन उसके दूसरे दिन मैंने देखा तो वो 2.1 मिलियन ऐसी चली गई। मैं देख के शॉक्ड। फिर मैंने सोचा मेरा कोई हाथ नहीं है, ऊपर वाले का हाथ है। लाइट चली गई है गाइस, अब हम वीडियो को पॉज करते हैं, थोड़ी देर बाद लौटेंगे जब तक लाइट आती है। ओके, जैसा कि आप सभी को पता है गाइस कि लाइट चली गई है, जिस वजह से मैंने कैमरे को इधर रख लिया है ताकि खिड़की खुले और सारा फ्लैश, हाँ, सारा फ्लैश जो है मेरे फेस पे जाए, ताकि मेरा फेस दिखाई ही ना दे, क्योंकि वैसे ही तो मैं बहुत गोरी हूँ और लाइटिंग में और ही ज़्यादा गोरी लगती हूँ गाइस। तो अभी मैं असाइनमेंट बना रही हूँ, महात्मा गांधी चित्रकूट। गाइस कोई भी जब बाहर से निकलता है ना, तो मुझे उसे देखने की इतनी चुल मचती है कि क्या ही बताऊँ मैं। छोड़िए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। महात्मा गांधी चित्रकूट। अभी मेरा मन नहीं है गाइस पढ़ने का, हम बाद में पढ़ लेंगे। अभी हम बनाते हैं वीडियो, और जब ये बन जाएगा ना, एकदम कंप्लीट हो जाएगा, जब मैं आपको बताऊंगी, देखना मेरी पढ़ाई। और कुछ तो आता नहीं है मेरे को, पढ़ाई के नाम पे आता है सिर्फ, मैं दिखा रही हूँ आपको क्या आता है। ओ, भारत की राजधानी क्या है बताइए, कमेंट में जल्दी बताइए। मैं बताऊँ, नई दिल्ली है। भारत का सबसे बड़ा राज्य, बताओ जल्दी, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मैं बताऊँ, राजस्थान। भारत का सबसे छोटा राज्य, मध्य प्रदेश। नो नो नो, गोवा। भारत की सबसे बड़ी नदी, गंगा नदी। भारत का राष्ट्रीय पशु, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी, कौवा। कौवा नहीं है, मोर है, मोर। भारत का राष्ट्रीय खेल, हॉकी। मेरे हिसाब से क्रिकेट होना चाहिए, मुझे क्रिकेट पसंद है इसलिए।
और कोई इंटेंशन नहीं है। क्रिकेट ही अच्छा लगता है, इसलिए होना चाहिए। सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि राष्ट्रीय खेल हॉकी को हटाकर क्रिकेट किया जाए। भारत का सबसे बड़ा शहर क्या है? बताइए जल्दी। मैं बताऊं? नहीं, आप कमेंट में बताना। भारत का सबसे बड़ा मस्जिद, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबा पुल, ये भी भूपिन हजरिका पुल है, हजरिका पुल। ये सब मेरे पास बुक नहीं है, मैंने ये मोबाइल से ही लिखा है और याद अभी नहीं है। मैं इसमें से पढ़ के सुना रही हूँ। याद किए थे मैंने जब मेरा पढ़ाई करने का मन था, लेकिन एकदम से मेरा वीडियो बनाने का मन हुआ, फिर अब मेरा दोबारा से पढ़ाई का मन नहीं हो रहा है। ये मत सोचना पढ़ाई का मन हो रहा है, मेरा नहीं होता है पढ़ाई का मन। मेरा केवल वीडियोस बनाने का, खेलने का, कूदने का, डांस करने का और खाने का। तो भारत का सबसे बड़ा जल प्रताप, छोड़िए इसको भी। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, जो सवाल मेरी समझ में नहीं आते मैं उनको याद नहीं करती हूँ, ना ही तो मैं उनको पढ़ती हूँ, ना रिपीट करती हूँ, कुछ नहीं। मतलब समझ में नहीं आते तो क्यों पढ़े उसको? जो बिल्कुल सरल सा लगता है उसी को पढ़ते हैं। जैसे कि ये रहा, भारत का सबसे बड़ा पर्वत। ऐसे सवाल अच्छे लगते हैं मुझे। तो इसमें लिखा है श्रृंखला हिमालय। भारत का सबसे बड़ा दरिया गंगा। भारत का सबसे बड़ा त्योहार, ये वाला सवाल कितना अच्छा है गाइस। भारत का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है आप बताइए? मैं बताऊं? नहीं, आप ही बताइएगा कमेंट में। भारत का सबसे बड़ा त्योहार, भारत का सबसे बड़ा लोक नृत्य बांग्ड़ा। वाह। भारत का सबसे बड़ा संगीत विद्या सितार। ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या लिखा है, गलत लिखा है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये जो आती है ना, कब मनाया जाता है? सन, आई डोंट लाइक दिस सन, जो भी है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ये विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 5 जून को। ये मेरे से याद नहीं होते क्योंकि मैं डेट्स में कंफ्यूज हो जाती हूँ। विश्व का जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। विश्व महाधिकार दिवस 10 दिसंबर। विश्व शिक्षा दिवस 8 सितंबर। विश्व महिला दिवस 8 मार्च। विश्व बालिका दिवस 11 अक्टूबर। विश्व योग दिवस 21 जून। ये मुझे याद है। ये सब कुछ काम का नहीं है। हमारा काम का जो है हमारी जिंदगी का सबसे मेन, जो पढ़ाई वगैरह सबसे परे है, सबसे हटकर है, जो मतलब हमें जितनी भी पढ़ाई कर ली हो, डिग्री हासिल कर ली हो, कोई मतलब की नहीं है, क्योंकि इनसे केवल पैसा आता है, नाम होता है। नाम वगैरह कुछ नहीं होता गाइस, ये सब एक सपना है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि भगवान ने उसे प्राप्त करने के लिए हमें मनुष्य जन्म दिया, लेकिन हम भूल जाते हैं। मैं खुद भूल जाती हूँ, मैं क्या करूँ गाइस आपको बता रही, लेकिन मैं जो सोच रखती हूँ वो बता रही हूँ। जिसके लिए हमें भेजा है, जो प्राप्त करने के लिए हमें भेजा है, उसे भूलकर हम पढ़ाई में लग जाते हैं, कमाई में लग जाते हैं, ये करना है, वो करना है, वो लेना है, ये लेना, इसमें लग जाते हैं। मेन जो चीज़ है हमें हासिल करनी है, जिसके लिए भेजा है, उसे भूल जाते हैं। और वो पता है क्या है? ये देखिए, राधा राधा राधा। हमें पढ़ाई पर इतना दिमाग लगाते हैं कुछ लोग, पता है, कि अगर हमारी जॉब नहीं लगी तो मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मेरी नौकरी लगनी चाहिए। कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, पागल हो जाते हैं केवल एक नौकरी के चक्कर में। क्या ये मनुष्य जन्म हमें नौकरी करने के लिए मिला है? क्या ये जन्म हमें पैसा कमाने के लिए मिला है? ठीक है, करना है, फैमिली होते हैं, बच्चे होते हैं, सब कुछ होता है, उसके लिए ठीक है, करना पड़ता है। लेकिन जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें जन्म दिया है, उसे भी थोड़ा टाइम दो। ज़्यादा नहीं, 2 घंटे, 1 घंटे, 10 मिनट, 5 मिनट, जितना हो सके उतना टाइम दो। मैं ये बस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि दिमाग में आता है, लेकिन मैं भी नहीं कर पाती, मैं भी इसी में उलझी हुई हूँ, आप भी उलझे हो। लेकिन हमें क्या करना है, इससे निकलना है। तो सबसे पहले सुबह शाम जब भी फ्री तो हम नहीं रह पाते हैं कुछ लोग, लेकिन मुंह फ्री रहता है। काम भी कर रहे हैं तो मुंह फ्री रहता है, लिखना है, पढ़ना है, कुछ भी कर रहे हैं तो मुंह फ्री है, तो हम राधा राधा राम राम बोल सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। खाना बनाते समय, रोटी बनाते समय, किसी को खिलाते समय, बच्चों को टिफिन बनाते समय, कुछ भी करते समय हम राधा राधा बोल सकते हैं। इसलिए नाम लेना ना भूलें। बस इतनी छोटी सी विनती है, नाम लीजिए और भगवान को मत भूलिए, क्योंकि हमें बहुत 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 मेहनत से, बहुत, पता नहीं ऐसा कौन सा पुण्य होगा हमारा, जब जाके हमें शरीर मिला है मनुष्य का, उसी में हम घर में, परिवार में, बच्चों में, इसी में लगे रहेंगे तो भगवान को कब प्राप्त करेंगे? भगवान का धन्यवाद कब देंगे? हम उन्हें तो भूल ही जाते हैं, केवल अपने पैसे के लिए, घर बार ये सब उलझे रहते हैं, इसी में भूल जाते हैं। तो सबसे पहले जो भी है ऊपर वाले का है। इससे क्या होगा? अहंकार जो है हमारे अंदर वो हटेगा धीरे धीरे। जो भी है, जैसा भी है, ये शरीर, ये तन, ये किसी किसी को अपनी जाति का घमंड होता है, किसी किसी को शरीर सुंदरता का घमंड होता है। क्यों भाई? क्या ये जाति आपने खुद बनाई थी? जाति में अपने अपने हिसाब से ही जन्म लिया था, तो फिर किस चीज़ का घमंड? क्या ये शकल जिसपे हम घमंड करते हैं, क्या हमने बनाई है? नहीं ना, ऊपर वाले ने बनाई है। ऊपर वाले ने ही भेजा। यदि वह है हमें बहुत ही गरीब बना देता, या फिर एक ये आँख है वो नहीं देता, तो हमारी ज़िंदगी कैसी होती? छोड़िए, ये सब ज्ञान प्राप्त करने की ज़रूरत अभी मुझे है, क्योंकि बोलने में करने में फ़र्क होता है। बोल तो मैं रही हूँ, लेकिन शायद मैं भी ना करती हूँ, ये भी है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को ऐसी बता रही हूँ मन की बातें। छोड़िए, राधा नाम लीजिए और जय जय श्री राधे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, वरना कोई बात नहीं, जितने मैं ही खुश हूँ। और धन्यवाद। ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। ये देखो।